प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए कविता के व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। केदारनाथ सिंह जी अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के कवि भी थे। साधारणतः इनकी कविता निराला, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध की परंपरा में रखी जाती है। साथ ही केदारनाथ सिंह जी को इस परंपरा का अंतिम समकालीन कवि भी कहा जाता है। इनकी कविताएं भारतीय भाषा और संस्कृति के व्यापक चिंताओं से आकार ग्रहण करती है। समाज के प्रगतिशील तत्वों और मानव के उच्चतर मूल्यों की परख उनकी रचनाओं का मूल स्वर रहा है। आस्था और विश्वास, जीवन का यथार्थ बोध, प्रगतिशील दृष्टिकोण उनकी काव्य की विशेषताएं हैं। निर्धन शोषितों के प्रति सहानुभूति तथा शोषक शोषित संघर्ष की अभिव्यक्ति सांकेतिक ढंग से उनके काव्य में हुई है। इस प्रकार उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि केदारनाथ जी की कविता मध्यवर्गीय समाज के यथार्थ को अभिव्यक्त करने के साथ साथ ग्रामीण जीवन की विसंगतियों का भी चित्रण करती है। उनके द्वारा रचित कविता फर्क नहीं पड़ता वास्तव में जीवन की कटु वास्तविकताओं का चित्रण करती है। इस कविता में कवि के शब्दों में वर्तमान युग का मुहावरा ही बन गया है। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। हर बार लौटकर जब अंदर प्रवेश करता हूं, मेरा घर चौंक कर कहता है बधाई। ईश्वर यह कैसा चमत्कार है, मैं कहीं भी जाऊं फिर लौट आता हूं। सड़कों पर परिचय पत्र मांगा नहीं जाता, न शीशे में सबूत की जरूरत होती है। और कितनी सुविधा है कि हम घर में हो या ट्रेन में, हर जिज्ञासा एक रेलवे टाइम टेबल से शांत हो जाती है। आसमान मुझे हर मोड़ पर थोड़ा सा लपेटकर बाकी छोड़ देता है, अगला कदम उठाने का या फिर बैठ जाने के लिए। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता कुछ फर्क नहीं पड़ता से लिया गया है। आज का मनुष्य अपने घर में अपनों के बीच भी एक अजीब किस्म की अजनबीपन की भावना का शिकार होता जा रहा है, जिसे कवि ने यहाँ दर्शाया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यह कवि कहते हैं कि आज का मनुष्य अपने घर में अपनों के बीच रहकर भी एक तरह से अजनबीपन सा जीवन यापन कर रहे हैं। इस स्थिति से वह निरंतर जूझता दिखाई पड़ रहा है। आज हमारे आत्मीय संबंध बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। संबंधों की ऊष्मा घटती जा रही है। हमारी रागात्मकता निरंतर छिनने लगी है। घर जो कभी स्नेह, प्रेम, अपनापन आदि का प्रतीक हुआ करता था तथा सुरक्षा के एहसास की शरण स्थली के रूप में समझा जाता था, आज वहां लौटकर भी किसी तरह आत्मीयता और शांति नहीं मिल पाती है। कहने को घर में एकाधिक सदस्य होते हैं, लेकिन सभी उपभोक्तावादी सभ्यता की चपेट में आकर यंत्रवत
जीवन यापन करने के लिए अभिशप्त है। कवि ने इस भाव को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि आज अपना घर उसे किसी अपरिचित आंग तक की तरह बधाई देता है। भूमंडलीकरण के दौर की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य व्यक्ति में तब्दील हो गया है। वह अपनी प्रकृति और संस्कृति से ही दूरी बना ली है। वह न केवल अपनों से बल्कि स्वयं से भी कटता जा रहा है। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। चाहे वह घर हो या फिर ट्रेन में, अपने जीवन को वह एक निश्चित घर में ही सिमटा कर रख दिया है। एक मशीन की भांति उसने अपनी जीवन शैली बना ली है। इस युग में भावना कमजोरी का लक्षण माना जा रहा है। समाज के साथ उसके विनोदीन टूटते रिश्ते के परिणाम स्वरूप, चाहे वह सर्कल पर हो या फिर महफिलों में, बस अकेला पड़ गया है। राह चलते हर व्यक्ति के लिए एक दूसरे का चेहरा अनजाना और बेपहचाना सा प्रतीत होता है। आज का हर एक व्यक्ति इस कदर भूमंडलीकरण में बढ़ गया है कि व्यापक सरोकार और चिंताओं के लिए उसके पास कोई जगह या फिर समय तक नहीं बचा है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। और यह जगह जहां पहुंचकर पत्थरों की चीख साफ सुनी जा सकती है, पर सच तो यह है कि यह कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने जहां लिखा है प्यार, वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। अक्सर महसूस होता है कि बगल में बैठे हुए दोस्तों के चेहरे और अफ्रीका की धुंधली नदियों के छोर एक हो गए हैं, और भाषा जो मैं बोलना चाहता हूं मेरी जिह्वा पर नहीं बल्कि दांतों के बीच की जगहों में सटी है। मैं बहस शुरू तो करूं, पर चीजें एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि सामने की मेज को सीधे मेज कहना, उसे वहां से उठाकर अज्ञात अपराधियों के बीच में रख देना है। और यह समय है जब रक्त की शिराएं शरीर से कटकर अलग हो जाती है। और यह समय है जब मेरे जूते के अंदर एक नन्ही सी कील तारों को रगड़ने लगती है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को ने मनुष्य को यथार्थ से जुड़ने की बात कही है। कवि का आग्रह है कि जहां तक संभव हो मनुष्य को यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि उससे जुड़ना है। यथार्थ बोध से जुड़ना तथा इससे संबंधित परिस्थितियों को मन से अपनाना अच्छी काव्य रचना के लिए आवश्यक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कविता आधुनिक मानव के इसी यथार्थ को प्रस्तुत करती है। कवि को यह लगता है कि वह ऐसी जगह पहुंच गया है जहां कोई अपना नहीं है। उसे ऐसा एहसास होता है कि आज का मनुष्य पाषाण से भी अधिक क्रूर, कठोर और निर्दय हो गया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से आज के निर्मम जीवन पर व्यंग किया है। उसने ये कहा है कि
आज का मनुष्य सभी तरह के जीवन मूल्यों के प्रति उदासीन है। आज सड़क और प्यार दोनों एक से है, अर्थात प्यार की सड़क की तरह सपाट और भाव शून्य हो चुके हैं। यहां भावावेग का कोई स्थान नहीं रह गया है। जिस दौर में इंसान और इंसानी रिश्ते एक तरह से इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु के रूप में तब्दील हो जाए, वह स्वाभाविक है कि मानवीय नाते रिश्ते का बिखरना, टूटना स्वाभाविक है। संवेदनशील जीवन, भाव रहित भाषा और व्यवहार आज के दौर की पहचान के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। फर्क नहीं पड़ता रूपी यह शब्द जैसे हमारे युग का नारा बन चुका है, जो कि सर्वाधिक चिंता का विषय है। केदारनाथ सिंह जी ने हमारे समकाल में प्रसारित अजनबीपन का मार्मिक चित्रण करते हुए लिखा है कि जिन्हें हम नहीं जानते या पहचानते हैं, उनके प्रति हमारा जैसा भाव रहता है, ठीक वही भाव पास बैठे मित्र के प्रति भी प्रकट हो रहा है। एक अजनबीपन की स्थिति बनी हुई है। यह अपने समय की सबसे बड़ी विडंबना है। अपनी बोली बानी में हम अपने को अभिव्यक्त करने में लज्जित महसूस कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वर्तमान समय में मनुष्य की जीवन शैली बनावटी और दिखावटी हो गई है। व्यक्ति के मन के भीतर जो बात होती है, वह उसे व्यक्त नहीं करता। साधारणतः मुंह से बाहर जो बात निकलती है, वह बनावटी और झूठी होती है। अपनत्व तो जैसे खो गया है। एक भयानक दौर से गुजर रहे हैं हम। तमाम विसंगतियों और विडंबनाओं के बीच मनुष्य घुटता पिसता कराहता हुआ जीवन निर्वाह कर रहा है। कवि ने इस विकट समय की विकरालता को स्पष्ट करते हुए जो बिंब योजना प्रस्तुत की है, वह निश्चित तौर पर अभिनव है। जब रक्त की शिराएं शरीर से कटकर अलग हो जाती है, रक्त विहीन शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। संवेदनशील जीवन की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अपनी देह से जुड़कर ही मनुष्य अपने आप को बचाए रख सकता है। मौजूदा स्थिति जूते के अंदर की एक नन्ही सी कील के समान मनुष्य जाति को चुभो रही है, जिसे हम निकाल कर फेंक देना चाहिए। तभी जाकर मनुष्यता की विजय होगी। इस प्रकार मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि इस कविता में यह भयावह दौर से गुजर रहे हम तमाम विसंगतियों और विडंबनाओं के बीच मनुष्य घुटता पिसता कराहता हुआ जीवन निर्वाह कर रहा है। कवि ने इस विकट समय की विकरालता को स्पष्ट करते हुए जो बिंब योजना प्रस्तुत कविता में व्यक्त की है, वह बहुत ही सराहनीय और मार्मिक है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, एवं कोई त्रुटि अगर रहे तो इसे परिमार्जित करने के लिए कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।